व्हाट अप एवरीबॉडी, वेलकम टू किलो फॉर किलो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं UFC 314 और मैं हूं आपका अपना होस्ट मेट्रो। UFC 314 का जो मेन इवेंट होने वाला है वो है डिएगो लोपेज वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले एक बार जो पूरा कार्ड के ऊपर रिव्यू कर लेते हैं। मैं अपने कुछ प्रिडिक्शंस दे देता हूँ। अगर कोई तुम में से सुटेरी बोलूँ या मैं सट्टेबाज बोलूँ, अगर कोई है तो भाई मेरी एडवाइस पे अपना सट्टा मत लगाना। मैं उस चीज़ का जो है जिम्मेवार नहीं होने वाला हूँ। और अभी एक बार फटाफट से नज़र मार लेते हैं किसका घूसा किसकी गेल बाजने वाला और कौन किसकी थूत पीटने वाला है। अभी एक बार अर्ली प्रीलिम्स पे देख लेते हैं। और जो पहला घूसा बाजने वाला वो है नोरा कॉर्नेल वर्सेस हेली कोवान। विमेंस बैंटमवेट बाउट होने वाला है। और यहाँ में अगर मैं प्रिडिक्शन करूँ तो भाई जो मुँह सुंदर लग रही है, मैं तो वाकई सपोर्ट में हूँ पूरे। और मेरे प्रिडिक्शंस के हिसाब से जो है यू घूसा नोरा कॉर्नेल जीतने वाली है। ऐसा क्यों? एक तो नोरा कॉर्नेल जो है ज़्यादा सुंदर है, ऐसा सबसे पहले इफेक्ट। दूसरा युवा हेली कोवान जो है उसने पिछले 2 सालों से एक भी फाइट नहीं लड़ी है, वो एक्टिव नहीं है। जबकि नोरा कॉर्नेल के पास जो है ज़्यादा पंचिंग पावर है, स्पीड है और स्ट्रेंथ है। और जो अगला घूसा बाजने वाला हुआ ट्रिशॉन गोर वर्सेस मार्को टूलियो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको टूलियो ही बोलते हैं। और यह घूसा में अगर तुम देखो, मार्को गोर अगर हिंदी में पढ़ा जाएगा तो गोरे, जो कि कहीं से भी नौ में जस्टिफाई नहीं करता। पर हम रेसिस्ट नहीं होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, फाइट के रिजल्ट पाते हैं। मेरे हिसाब से जो है या फाइट है जीतने वाला मार्को टूलियो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? वो एक बार अपना पर्चा निकालना पड़ेगा भैया, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। ट्रिशॉन गोर जो है एक्सप्लोसिव है, भाई के पास स्ट्रेंथ है, भाई के पास लेजिट स्ट्रेंथ है, लेजिट पावर है उसके घूसों में। घूसा अगर जहाँ मार के मद्दू सीधी कर देगा। और दूसरी बात करी जाए, मुझे ट्रिशॉन जो है पर डिफेंस में थोड़ा सा वीक है। ट्रिशॉन अपने जो है 2.5 साल पहले आखिरी फाइट जीता है। और मार्को टूलियो को यही जो है एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि मार्को टूलियो को एक तो गैस टैंक बहुत अच्छा है। गैस टैंक से मेरा मतलब वहाँ की टंकी जो है, वहाँ की थकने की, वहाँ की जो लंग्स की कैपेसिटी है, वहाँ की टंकी भैया मेरे ख्याल से जो है 500 या 1000 लीटर की टंकी होगी, जो कि ट्रिशॉन की मुश्किल से मुश्किल 50-100 लीटर, मजाक कर रहा हूँ पर। और जो है मार्को टूलियो की ग्रैपलिंग बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छी है ट्रिशॉन के मुकाबले। और अगली जो बाउट होने वाले, अगला जो घूसा बाजने वाला वो है सुमेदेर जी, पता नहीं कैसा ही भाई, चाइनीज है, मेरा उल्टे सीधे नाम अगर हम सगड़म लिख देंगे तो भाई माफ करना। और मिच रपोसो। और भाई जो मेरी रिपोर्ट है या फाइट के ऊपर मेरी प्रेडिक्शंस है वो है सुमंदर जी के ऊपर। सुमंदर जी जो है मैंने अपने तरफ से नाम रखा सुमंदर जी, क्योंकि ये चाइनीज है सबसे पहली बात तो। अगर चाइनीज चल जाते हैं तो चाइनीज चलते चांद तक, नहीं तो चलते भाई आंट तक, सॉरी रात तक। और जो भाई अगला घूसा बाजने वाला वो है सेड्रिकेस डुमास वर्सेस मिकेल ओलेस्केस्कुस यूके, तो जो भी नाम है आपको। तो यहाँ की जो मेरी प्रिडिक्शंस रहेगी वो रहेगा भाई माइकल ओलेस्केस्किस XYZ जीतेगा। ऐसा क्यों? एक तो सेड्रिकेस के पास जो है यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगा रीच एडवांटेज रहने वाली है मुकाबले माइकल ओलेस्केस। अरे या नॉम की बुलवार यार मुँह पे बार बार। हालांकि रीच एडवांटेज रहेगी डुमास के पास, पर कहीं ना कहीं वो क्लोज कॉम्बैट में उसको मिकेल को इतना कंपटीशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि मिकेल बहुत बेटर है उससे क्लोज कंपटीशन की अगर बात होती है, क्लोज रेंज कॉम्बैट की अगर बात होती है तो। हाँ जी, तो अगली लड़ाई जो अगला घूसा जो निकल के आ रहा हुआ है चेज हूपर वर्सेस जिम मिलर। और इस घूसा के लिए मैं सपोर्ट में आऊँगा भाई चेज मिलर के। सॉरी, ऐसा क्यों? एक तो चेज हूपर की 4 इंप्रेसिव विनिंग स्ट्रीक चल रही है। भाई ने एक तो अपने पिछले मैचन में एक तो निक फ्यूरी और जॉर्डन लेविट का जो है भूत से उतार दिया, यानी पकड़ कर रोड पे धैग लुटा के जो है घोसा तोड़ा, उनकी मद्दू सी सीधी कर दी। तो एक तो यू वजह है। और चेज ऊपर भाई की जो है स्ट्राइकिंग बहुत इम्प्रूव हुई है अपने पिछले मैचन से। 4 विनिंग स्ट्रीक ऑलरेडी चल रही है। जिम मिलर कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा स्ट्राइकर है, उसके पास जो है एक्चुअली लेजिट पावर है। अगर वहाँ ने घोसा से बैठा दिया चेज ऊपर पे तो भाई साहब वाकई जो है मद्दू सी तोड़ देगा, मैं सच बात जो बताऊँ। पर वो घूसा बैठाना थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं ना कहीं चेज ऊपर का अपर हैंड रहने वाला जिम मिलर के पास। और जो अगला घूसा बाजने वाला हुआ है 2 भाई फीमेल लेडीजन में। और अब आने वाला असली मजा है, क्योंकि हमें दोबारा से मौका मिलेगा जो सुंदर होगी वहाँ के सपोर्ट में आने का। और जो हमारे पहले कंटेस्टेंट है वहाँ का नाम है यान फिर से नाम न लिया जा रहा, मुझे पता है। और दूसरी आ रही है हमारी ब्राज़ील से विराना जेंडिरोबा।
और इस बार मैं जो है सपोर्ट में हूँ विराना जेंडिरोबा में। क्यों? क्योंकि एक तो सुंदर है, पहला फैक्ट। दूसरी बात, जो यान है वो इतना एक मेजर थ्रेट है ना एक्चुअल में, जबकि विराना की जो है अच्छी ग्रैपलिंग है, अच्छा रेसलिंग गेम है, कहीं ना कहीं वो उसको डोमिनेट करने वाले इतने डेप्थ में जाएंगे ना, क्योंकि कोई खास मैच होते नहीं है एक्चुअल जो फैक्ट है इतने फीमेल लेडीज की, बस सुंदर होती है। और आगे चलते हुए हम आ गए अपने मेन कार्ड में, जो की सबसे पहली फाइट होने वाली है निकिता क्रिलोव, शायद ऐसे ही बोलते हो, और वर्सेस डोमिनिक रीज। और मेरी प्रिडिक्शंस रहेगी, या घूसा जो है ढंग से जो घूसा तोड़ने वाला हो डोमिनिक को तोड़ेगा। ऐसा क्यों? एक तो निकिता की जो है पिछले 2 साल में एक भी फाइट नहीं हुई है, बिल्कुल इनएक्टिव है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हाथ पांव जो है जंग खा गए होंगे अगर ढंग से प्रैक्टिस ना कर रहा होगा तो। डोमिनिक की अगर मैं बात करूँ तो डोमिनिक जो है फास्ट है, तुम बोल सको कि चिन कैसी भी हो, चाहे शीशे की ग्लास की हो चाहे प्लास्टिक की ग्लास की हो, पर चिन एक इशू नहीं होने वाला है होपफुली इस फाइट में, क्योंकि जैसा मेरे हिसाब से पिछले 2 साल का असर कहीं ना कहीं निकिता के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। मैं शॉर्ट रेंज की बात करूँ, मिड रेंज की बात करूँ, लॉन्ग रेंज की बात करूँ, डोमिनिक के पास जो है तीनों ही रेंज में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। डिफेंस भी मतलब काफ़ी ठीक है डोमिनिक का। और जॉन जोन्स के खिलाफ तो सबन ने आके परफॉर्मेंस याद ही होगी। जॉन जोन्स है जाने भूत से दिखा रहा है, जॉन जोन्स को जाने भूत से उतार रहा है, वो कोई और ना डोमिनिक ही हो। अगर जॉन जोन्स एक्चुअल में किसी ने हराया हो जो आज तक लोग माने, बाकी मैं कुछ कह ना सकता, बहुत क्लोज फाइट ही, जजी से ज़्यादा पता होगी, या डेना वाइट ने पैसा खिला दिया, बहुत सारी थ्योरीज है, बट जो भी है जॉन जोन्स को जो एक्चुअली मेजर थ्रेट था वो डोमिनिक ने दिया था। फिर डोमिनिक के भले ही बाद में 4 लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई, बट अब धीरे धीरे जो है पिछली फाइट से जीत के बाद जीत, भाई का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और अगला घूसा बाजने वाला है यार रोड्रिगेज वर्सेस पेट्रिशियो पिटबुल। पेट्रिशियो पिटबुल जो है अपना यूएफसी डेब्यू कर रहा है। अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से पेट्रिशियो पिटबुल या मैच जीतेगा। पहले कुछ बात कर लेते हैं हम यार रोड्रिगेज की। पिछली लास्ट फाइट जो हुई यानी बहुत शॉर्ट नोटिस पे करी, बहुत बिग चांस मिला है, हार गया सेर्जियो पेटिस से। बट जो इंपॉर्टेंट बात है, रोड्रिगेज जो बहुत डेंजरस है, या कि जो पैर है, मैं बोलूँ एक बेसबॉल बैट की तरह सोटा है पूरा लठ, या कि पैर जब लगे तो सोटा सो लठ सो लगे भाई, दूसरे के टोंगन ने तोड़ने को बहुत मजबूत पाम है, बहुत टफ कंपटीशन देगा। अगर यानी काफ किक से लेग किक से जो मार दी, मेरे ख्याल से फ्रैक्चर तो कर देगा आम आदमी के। तो बहुत स्ट्रॉन्ग या कि जो है लठ है, पाम बोलूँगा उन्होंने, बहुत क्विक है, बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। बट कहीं ना कहीं अगर हम पिटबुल की बात करें, पेट्रिशियो पिटबुल जो है अपना जो यूएफसी डेब्यू करने वाला है, ये तो नॉर्म तो ही जो है खतरनाक लग रहा है। पिटबुल बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है, गुड स्ट्राइकिंग है, गुड पावर इन हैंड्स है, और हेड मूवमेंट अच्छी है। मैंने जितना नोटिस किया, मैंने जितनी आगे पुरानी फाइट देखी, उन सब में ये चीज मैंने नोटिस करी है कि घूसा तोड़ने में जॉन तो है, जो हम मार देगा मत दोषी कोक से फुला देगा भाई, होता है। बहुत काम है, बहुत एक्यूरेट है, ग्रैपलिंग गेम बहुत अच्छा है, टेक डाउन एबिलिटी बहुत बढ़िया है। तो पिटबुल जो है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से या मैच का विनर रहने वाला है, या कि थूत पीटने वाला है रोड्रिगेज की। और अगली लड़ाई जो होने वाली है ब्राइस मिशेल वर्सेस जीन सिल्वा। और मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से, या फाइट है जो है जीन सिल्वा जीतने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ही जो है क्वालिटी वाली जो है ग्रैपलिंग है, जिजित्सु बहुत अच्छा हुआ है भाई है, और स्ट्राइकिंग बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर अगर हम कंपेयर करें ब्राइस के मुकाबले। मतलब स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी है, अगर यानी एक घूसा से मार दियो, एक घूसा से बैठा दियो ढंग से, तो भाई एक घूसा में मैच खत्म कर देगा, एक घूसा में जो है नॉकआउट कर देगा। इतनी अच्छी स्ट्राइकिंग है यहाँ की, सुपर हैवी हिटर है, विनिंग स्ट्रीक पे चल रहा है। अगर जीन सिल्वा न जीतेगा तो ब्राइस मिशेल के तो बस की नौकत है भी मैच जीत के दिखाते हैं। पर ब्राइस मिशेल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेसलिंग में बहुत कंसिस्टेंट है, टैंक बहुत अच्छा है। टैंक तो मतलब पूरी जो है 500 से 1000 लीटर के बीच की टंकी है, बहुत बढ़िया कैपेसिटी है, लंग्स बहुत बढ़िया कैपेसिटी होल्ड करे। टंकी से मेरा यूँ मतलब है गैस टैंक बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अगर ब्राइस सोचेगा कि मैं जीन के खिलाफ स्ट्राइकिंग में या आउट स्ट्राइक कर सकूँ, तो भाई बहुत बड़ी गलती होगी। अगर मेरी वीडियो देख रहा हो, हाथ जोड़ कर मैं बोल रहा हूँ मत करिए, ये घूसा में तो सेट तो कर देगा। और अगली जो फाइट होने वाली है, अगली जो घूसा बाजने वाला है, वो है माइकल चैंडलर 39 साल का अंकल बूढ़ा वर्सेस पैडी पिम्बलेट। मैं चाहता हूँ कि पैडी पिम्बलेट या फाइट जीता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टोनी फर्ग्यूसन फैन हूँ। जो लास्ट टाइम टोनी फर्ग्यूसन हारा है पैडी पिम्बलेट से, मैं चाहूँ कि पैडी पिम्बलेट इस फाइट को हारे। बट कहीं ना कहीं माइकल चैंडलर की एज जबकि लगे ना कि 39 साल को पूरा श्रेडेड है, पर कहीं ना कहीं
पैडी पिम्बलेट या फाइट है जीतने वाला हो। जहाँ तक अगर हम स्टैटिकली बात करें तो पैडी पिम्बलेट या फाइट है जीतने वाला हो। माइकल चैंडलर कुछ जैसी भाई की बॉडी है, अपने कुछ ना कुछ शॉट्स जो है बहुत पावरफुल क्लोज कॉम्बैट में निकाल सके, पर सेटअप जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है। फोर्स कर रहे हैं जो है माइकल चैंडलर बिग पंचेस है, जो कि एक गलती की वजह बन सके। रेसलिंग में ठीक है, बट कहीं ना कहीं पैडी पिम्बलेट को एक अपर हैंड रहने वाला, क्योंकि जिजित्सु पैडी पिम्बलेट की बेटर है, रेसलिंग बेटर है। पर लास्ट टाइम जो हमने देखा पैडी पिम्बलेट वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन, पैडी पिम्बलेट को गैस टैंक कहीं ना कहीं बाकी मेरे ख्याल से टंकी में छेद है, बहुत जल्दी थक गए। लास्ट राउंड तक तो बस किस्मत ही है जो टोनी भाई फिनिश ना कर पाया, जो भी है। तो कहीं ना कहीं एक टैंक इशू होने वाला दोनों के लिए, माइकल चैंडलर के लिए भी और पैडी पिम्बलेट के लिए भी। और एक पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है कि होएगा कि पैडी पिम्बलेट जो है चोक कर देगा या लॉक कर देगा, लॉक से सबमिशन से हरा देगा और माइकल चैंडलर है। तो अगला जो गूजा बाजने वाला है अपने मेन इवेंट का जो है UFC 314 का, वो है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ब्राज़ील। तो बहुत ही क्लोज फाइट रहने वाली है। जहाँ तक कि अगर बात करी जाए पिछली इनकी फाइट्स की, तो डिएगो लोपेज जो मैंने वाकई फाइट एक ऑब्जर्व करी डैन ईके के अगेंस्ट में, वो तो ऐसा सीन हुआ जैसे भाई तुम्हारी कई लड़ाई बाज जावे सपोज करो, और तुम अपने दोस्तों को फ़ोन बुलाओ भाई ऐसे ऐसे आ जा फटाफट 5 मिनट है लड़ाई बाज की है। तो ऐसी कुछ डेना वाइट ने करवाया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है डैन ईके फ़ोन करवाया कि भाई ऐसे ऐसे जो है घूसा बाज गया, जल्दी फटाफट आ जा डिएगो लोपेज थे। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, शायद पता नहीं कितने घंटे का शॉर्ट नोटिस हो, जब भी डैन ईगे ने फाइट ली अनप्रिपेयर्ड, फिर भी मेरे ख्याल से भूत से छुटा दिया जो है डिएगो लोपेज को। हालांकि हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि डिएगो लोपेज जो है उसने पिछली अपनी फाइट में ब्रायन ओर्टेगा का जो है बक्कल से छुटा दिया, कि मध्यों से सीधी कर दी घूसा तोड़ तोड़ के। और अगर बात करी जाए डिएगो लोपेज की जो है, क्योंकि एक बहुत ही एक्सप्लोसिव जो है स्ट्राइकर है, बहुत पावरफुल स्ट्राइकर है, ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है। अभी तक कुछ इतना एक्सपोज किया ना है किसी ने भाई। और जहाँ तक मेरा आइडिया है वो डिएगो लोपेज जो है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है जो या तो नॉकआउट करेगा या फिर सबमिट करेगा। ये फाइट डिस्टेंस तो नहीं जाने वाली, जहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन है, जहाँ तक मेरा असेसमेंट है। बात कर लेते हैं थोड़े से अंकल की, अपने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। यहाँ से पहले जो है डिवीज़न चैम्पियन हो, फेदरवेट चैम्पियन हो, जब से इलिया टपोरिया नो आया हो। इलिया टपोरिया जो है पूरा टपोरी बोल लो तो मुंबई को, टपोरिया ने आते ही तो सबसे पहले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का भूत से छुटाया। टपोरिया ने पूरा फेदरवेट जो है इतना डोमिनेट करा है, अगर टपोरिया अभी होता हो तो मुश्किल ही कोई जो है, चाहे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हो तो चाहे अपना ये होता कि नाम है डिएगो लोपेज हो, तो अगर ये मिल के भी गुथ लेते ना तो भी आपको भूत से छुटा देते दोनों। अगर ये मिल के भी गुथ लेते इलिया टपोरिया था तो भी जो है टपोरिया ने दोनों को भूत से छुटा देते एक टाइम पे। हालांकि वैकेट कर गए अपनी टाइटल है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की सोच रहा है कि मैं दोबारा से जो है फेदरवेट चैंपियन बन जाऊँ। डिएगो लोपेज जो है थोड़ा सा एक थ्रेट होएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पिछले जो टपोरिया ने के टॉट में घुसंड मारा है अभी तक रिकवर ढंग से कर ना पाया है। अगर जो पुराना अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हो अगर वो वापस आ जाता है, जिस तरीके का टेक्नीशियन हो, जिस तरीके की बाकी जो फाइट्स रहेगी, जो फाइट आईक्यू हो, स्ट्राइकिंग ही, ग्राउंड गेम हो, केज कंट्रोल हो, इतनी सारी क्वालिटीज़ ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की में, शायद ही कोई मतलब कंप्लीट फाइटर है पूरा। अगर वो वापस आ जाता हो किसी तरीके से, अपनी शक्ति वापस याद कर लेता हो, तो भाई या मैं यकीन मानो या डिएगो लोपेज की जो है कटिंग सी कर देगा हवाई बैठा के कुर्सी पे, और यह जो है एक हाथ बांध के एक टोंग बांध के लंगड़ी टोंग पर भी हरा देगा अगर पुराना वोल्कानोव्स्की आ जाता है तो, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि उम्र भी एक हो गई है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। पुराना वाला वर्जन वहाँ को देखना थोड़ा सा टफ होएगा। पिछले फाइट जो है घुसंड जो लगा हुआ कि टॉट में इलिया टपोरिया ने जो मारा है वहाँ से भी थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो प्रेडिक्शन यही है, मन तो मेरा जो है वोल्कानोव्स्की सपोर्ट कर रहा है पूरे दिल से। मैं चाहूँ कि वोल्कानोव्स्की जीतूँ, मैं वाकू रूट कर रहा हूँ, पर जो है जहाँ तक अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करी जाए तो डिएगो लोपेज जो है या फाइटर जीतता नजर आ रहा है, या तो नॉकआउट से या फिर सबमिशन है। बाकी UFC 314 यूं ही देखते हैं कितनी अपनी प्रेडिक्शन सही होती है कितनी गलत होती है। बाकी चैनल है जो है सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी UFC प्रेडिक्शंस, फुटबॉल प्रेडिक्शंस, असेसमेंट, एनालिटिक्स, एनालिसिस ये सब चीज़ें देखनी है कुछ फनी वे में तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो तक।